नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम बात करेंगे जशपुर की, जहां माता बहनों ने भव्य चुनरी यात्रा निकाली, और चर्चा होगी कानपुर की, जहां से रामनवमी के उपलक्ष्य में भक्तों ने निकाली बाइक रैली। साथ ही चर्चा होगी उधम सिंह नगर की, जहां डॉल्फिन कंपनी के मजदूरों का क्रमिक अनशन आज दूसरे दिन भी रहा जारी। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर जशपुर के कुनकुरी शहर से है, जहां दुर्गा पूजा धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। बजरंग नगर दुर्गा पूजा समिति ने शक्ति स्वरूपा माता बहनों के साथ भव्य चुनरी यात्रा निकाली। 108 मीटर लंबी माता की लाल चुनरी के निकलते ही पूरे शहर में जय माता दी के गगनभेदी जयकारी गूंजने लगे। समिति के वरिष्ठ सदस्य राजेश तम्रकार ने बताया कि चुनरी यात्रा दुर्गा पंडाल से शुरू हुई, जो जय स्तंभ चौक, खेल मैदान, बस स्टेशन, बाजार डांड होते हुए नगर भ्रमण कर वापस माता के दरबार में आकर संपन्न हुई। शहर के माता भक्तों राहगीरों ने चुनरी को प्रणाम किया और लाल चुनरिया वाली मां भवानी का जयकारा लगाया। इस यात्रा के दौरान कुनकुरी थाना प्रभारी सुनील सिंह के निर्देश पर सुबह 8 बजे से सब इंस्पेक्टर संतोष तिवारी, एएसआई ईश्वर वाडले, एएसआई मनोज कुमार साहू, प्रधान आरक्षक रामानुजम पांडे, आरक्षक नंदलाल यादव, महिला आरक्षक रीना केरकेट्टा, गीता यादव सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पर यातायात नियंत्रित करते हुए चुनरी यात्रा को शांतिपूर्वक पूरा कराया। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर कानपुर से, जहां भारत ग्राम मालिकपुर से रामनवमी के उपलक्ष्य में निकाले भक्तों ने बाइक रैली, जिसमें मुख्य रूप से कार्य संभालने वाली राघवेंद्र सिंह, ओंकार मिश्रा, मलिकपुर निवासी ने भीड़ एकत्रित करके रामनवमी की यात्रा निकालने में सफल हुए, जिनके सहयोगी अनुज ठाकुर, सोनू कन्नौजिया, गोलू मिश्रा, सरमन पंडित, अभिषेक ठाकुर, गीत गुप्ता एवं सभी सम्मानित क्षेत्रवासी भी शामिल हैं। रैली का समापन समारोह श्याम बैरी शोभन सरकार ने किया। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता हितेंद्र की रिपोर्ट। मऊ जनपद के घोसी से मऊ जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित नवजीवन हॉस्पिटल के प्राणगढ़ में तीनों पुत्रों ने डॉक्टर संजय वर्मा, डॉक्टर राजीव वर्मा, डॉक्टर यशवंत वर्मा ने अपने पिता स्वर्गीय डॉक्टर रामशंकर वर्मा की चौथी पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा की स्थापना की और माल्यार्पण कर पुण्यतिथि मनाई। पिता की चौथी पुण्यतिथि पर तीनों पुत्रों ने अपने पिता को याद करते हुए कहा कि पिता से सीखा संघर्षों का मूल मंत्र। डॉक्टर यशवंत वर्मा ने अपने पिता स्वर्गीय डॉक्टर रामशंकर वर्मा के आदर्शों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने पिता से संघर्षों का मूल मंत्र सीखा। उनके पिता गरीबों के मसीहा थे और समाज के प्रति प्रेम, अनुशासन और सेवा की भावना को पूरे परिवार में समाहित कर गए थे। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। डेडियापाड़ा के धारा सभ्य चैतर वसवा कार्यकर्ताओं के साथ तिलकवाड़ा पुलिस थाने में पहुंचे आम आदमी पार्टी प्रमुख निरंजन वसावा और कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत के मामले में चैतर वसवा और नर्मदा पुलिस के बीच कहासुनी के दृश्य दिखाई दिए। घटना के बारे में बताएं तो 7 तारीख को तिलकवाड़ा तहसील के अलवा गांव में 48 वर्षीय महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। वहीं महिला के पार्थिव देह को तिलकवाड़ा सरकारी अस्पताल में लाया गया था और पीएम की कार्यवाही के बाद महिला के पार्थिव शरीर को ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जाने के मामले में जिला पंचायत के प्रमुख और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी के दृश्य दिखाई दिए थे। इसी बीच मृतक महिला के पुत्र कल्पेश की ओर से तिलकवाड़ा पुलिस थाने में नर्मदा जिला आम आदमी पार्टी के प्रमुख निरंजन वसवा के साथ अन्य 6 कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायती दर्ज करवाई गई थी। मामले के मद्देनजर आज डेडियापाड़ा के विधायक चैतर वसवा अपने समर्थकों के साथ तिलकवाड़ा पहुंचे थे। वहीं तिलकवाड़ा 4 रास्ते से पैदल चलते हुए पुलिस थाने में आए थे। इस बीच समर्थकों की ओर से पुलिस थाने में पहुंचते ही नर्मदा पुलिस और विधायक चैतर वसवा के बीच कहासुनी हुई। आइए जानते हैं विधायक डेडियापाड़ा चैतर वसावा ने और क्या कुछ कहा। जंगल खाता वाળાએ કરવું જોઈએ, પકડવા જોઈએ ને, પાંજરામાં બહારથી લાવી નહીં એને રેસ્ક્યુ સેન્ટરોમાં લઈ જાઓ, કસી કરાવો। આ તો કેટલા દીપડા, અમારે કે દીપડા હાથે અમારે કાયમ ભયના અવતારે થોડું જીવવાનું। હમણાં કેટલા બધા બનાવો ભાઈ, તે વહીવટી તંત્રને એ નથી। અહીંયા આટલી બધી ચોરીઓ થાય, ખુલ્લેઆમ દારૂ જુગારના ધંધા થાય, આપણે કંઈ એટ્રોસિટી કંઈ ફરિયાદ આપવા જઈએ તો 10 દિવસ આ લોકો એફઆઈઆર ના કરે। એની જેવી બાબતમાં આપણા આગેવાનો પર એફઆઈઆર કરી નાખી। પોલીસવાળાને બી પૂછીએ ને, આપણે કેટલી ફરિયાદો આપીએ છીએ, કરે છે કે આ લોકો? આટલી બધી જમીનો બહારના લોકો પચાવી પાડે, એની ફરિયાદો લે છે આ લોકો ખોટી ખોટી। તો અહીંયા આટલો મોટો તાલુકો છે, આટલી બધી ગ્રાન્ટ આવે તો તમને સબ વાહિની નહીં મુકાતી?
પછી મોતનો મલા જો હવે આ બિચારાને તો ઘરવાળી જતી રહી એ તો જવાબદારી ફોરેસ્ટવાળાની છે ને ભાઈ બધું પૂરું પાડવાની જવાબદારી ફોરેસ્ટવાળાની છે અંતિમ ક્રિયા થાય ત્યાં સુધી એમણે રહેવું જોઈએ ને કોઈ આરએફઓ નહીં મળે પોલીસ અધિકારી નહીં મળે અમારે હું ટ્રેક્ટરોમાં લઈને જવાનું છે આટલું બધું બજેટ આવે છે તે કોણ જાય છે એનજીઓ અહીંના નેતાઓ બધું એ કરે છે એટલે જવાબદારી વહીવટી તંત્રની છે તો એ ખોટી ફરિયાદો કરે છે આપણે ચલાવી લેવા नर्मदा से सी न्यूज संवाददाता वसीम मैमन की रिपोर्ट। खबर उधम सिंह नगर से, जहां डॉल्फिन कंपनी के मजदूरों का क्रमिक अनशन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। क्रमिक अनशन पर आज वीरू सिंह महामंत्री और पिंकी गंगवार, मिथिलेश, लक्ष्मी, अमृता, संजू देवी बैठी। इन मजदूरों ने बताया कि शहर विधायक शिव अरोरा ने आगामी 15 अक्टूबर को कंपनी प्रबंधन के साथ वार्ता करने का आश्वासन दिया। वहीं उन्होंने कहा कि अगर इस वार्ता में उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो फिर 15 अक्टूबर से आमरण अनशन शुरू करेंगे। इस दौरान श्रमिकों ने कहा कि कल विजयदशमी के दिन वो लोग गांधी पार्क में पूंजीवाद के पुतले का दहन करेंगे, जिसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। कल विजयदशमी का दिन है। असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत। आज धर्म कहाँ है और सच्चाई कहाँ है, इसका पता लगाने के लिए हमने ये पूंजीवादी रावण बनाया। आपको इस रावण को जलाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो जिस समय की बात थी उस समय हो गया इसका दहन, लेकिन अभी जलाने की आवश्यकता है तो ये पूंजीवादी रावण को जलाने की आवश्यकता है, जो गरीब मेहनतकश मजदूरों का शोषण कर रहा है, जो उनका दमन कर रहा है और जिसका संरक्षण यहाँ का जिला प्रशासन कर रहा है। ये जिला प्रशासन जो संरक्षण कर रहा है वो मजदूर मेहनतकश लोगों को दबाने का काम कर रहा है, उनका दमन करने में उनका साथ दे रहा है। इनका ये रावण जलाने की आवश्यकता है। आज 45 दिन से यहाँ पर दुखी पीड़ित मजदूर बैठे हुए हैं। इन मजदूरों को आज तक सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं जिला प्रशासन में है। इन मजदूरों का दमन करने के लिए सब तैयार हैं। इन पे नोटिस दे देंगे, इन पे मुकदमे लगा देंगे, गुंडा की कार्रवाई कर देंगे। इस स्थिति में हमने ये पूंजीवादी रावण जो बनाया है इसको हम कल वहीं रखेंगे और यहाँ पर जो प्रतिनिधि आएंगे रावण को जलाने के लिए उनसे हम कहें इसे जलाने की आवश्यकता है आपको, उसको जलाने की आवश्यकता नहीं है। और हमारी समस्याओं का समाधान यहाँ के प्रतिनिधि नहीं कर सकते, यहाँ का जिला प्रशासन नहीं कर सकता। फिर ऐसी स्थिति में हम लोगों के पास एक आमरण अनशन का ही रास्ता बचता है और उसको हम 15 तारीख से बैठेंगे। आज कौन लोग घूमने बैठे हैं और क्या है मामला, ये जानो आपने आया क्या बैठे? धरने पे लगभग 45 दिन हो चुके हैं और धरना अभी तक जारी है। यहाँ अनशन पे 2 अक्टूबर से बैठ रहे हैं। अभी तक तो देखो 15 तारीख का टाइम दिया है, 15 तारीख को हमारी वार्ता है। इसके बाद में अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो आमरण अनशन पे हम बैठने को मजबूर होंगे। ये पुतला कल हम लोग दहन करेंगे। ये पूंजीवाद मुर्दाबाद का पुतला है हमारा। यहाँ भ्रष्टाचार भी है, महिला हिंसा भी है, चाटुकार मीडिया भी है, न्यूनतम वेतन बोनस हमारा दमन है, पूंजीवाद और प्रशासन का गठन है, ठेका प्रथा है और यही सारी बेरोजगारी। विधायक जी ने 15 तारीख का टाइम दिया है। पहले 7 तारीख की बात की थी, अब 15 तारीख का टाइम दिया है। तब तक हमने आमरण अनशन पर भी अभी थोड़ा हमने कहा चलो अगर विधायक जी वार्ता करवा देते हैं तो अच्छी बात है। आपको भरोसा विधायक जी पर? हाँ, तो थोड़ा बहुत तो भरोसा है, भरोसा तो करना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। उधम सिंह नगर से सी न्यूज संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। खबर औरैया से, जहां एरवा कटरा का मामला है। नवरात्रि के पावन अवसर पर नवमी के दिन चला विशाल भंडारा, जिसमें आज गमा देवी समिति के द्वारा इस वर्ष भी धूमधाम के साथ विशाल भंडारे का प्रसाद वितरित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम मां अम्बे को प्रसाद का भोग लगाकर कन्याओं को खिलाकर हवन पूजन करके प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें कटरा मेन चौराहे से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चला। इस मौके पर गामा देवी समिति के पदाधिकारी गौरव पांडे, घनश्याम गुप्ता, बलराम गुप्ता, बंटी गुप्ता, एस कुमार, सुनील कुमार, रिंकू, आलोक, होरीलाल, राहुल, शिवा गुप्ता, शेर सिंह, दीपक के अलावा बड़ी संख्या में गामा देवी सेवा समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से, जहां शहर में दशहरा महोत्सव का आयोजन शनिवार को मचकुंड रोड स्थित मेला मैदान में आयोजित किया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक पर्व पर रावण के पुतला दहन को लेकर नगर परिषद धौलपुर ने पहली बार भामाशाह के सहयोग से रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनवाए।
नगर परिषद पहली बार इस कार्यक्रम को भामाशाह के सहयोग से आयोजित कर रही है। धौलपुर नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि नगर परिषद अब की बार दशहरा पर्व के कार्यक्रम को भामाशाह के सहयोग से आयोजित कर रही है। रावण के 52 फीट के पुतले के साथ ही कुंभकर्ण और मेघनाथ के 41 फीट के पुतलों का दहन मचकुंड रोड स्थित मेला मैदान पर किया जाएगा। नगर परिषद धौलपुर की ओर से भामाशाह के सहयोग से होने वाले दशहरा महोत्सव के लिए रावण के परिवार के पुतले कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किए गए हैं, जिनका शनिवार की शाम को दहन किया जाएगा। शहरवासियों के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए रंग बिरंगी लाइट और आतिशबाजी की विशेष व्यवस्था की गई है। हम धौलपुर में आए हैं रावण सजाने के लिए, लगभग 40 फीट के हैं। हम बाहर से आए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम जसराम। कल जो ये यहाँ पे धौलपुर में जो दशहरा मैदान है हमने नगर परिषद की साइड में है, यहाँ दशहरे जो कार्यक्रम का है, यहाँ रावण दहन का 7 बजे का प्रोग्राम रखा है और भव्य कार्यक्रम रखा गया है जिसमें 10,000 से अधिक लोग शामिल होने की संभावना है। और हमने 52 फुट का तो रावण बनाया है और 41 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले बनाए हैं। पूरा कार्यक्रम पहली बार अब की बार नगर परिषद ने भामाशाहों के सहयोग से किया है और पूरे, और उसमें लगभग है जो हमने लास्ट ईयर जो भी 6.5-7 लाख का खर्चा होता था, अब की बार हमने बिल्कुल पूरा भामाशाह नगर परिषद का जीरो, मतलब कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। हम लोग आगे बढ़ चढ़ के आए। कल हमें श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय इसमें मुख्य अतिथि रहेंगे, एसपी साहब पधारेंगे और हमने स्थानीय विधायक और सांसदों को भी आमंत्रण पत्र भिजवाया है। सभी सांसद, सभापति महोदय और सभी जनप्रतिनिधि, एसडीएम साहब वगैरह सभी यहाँ पे कार्यक्रम में आएंगे। 7 बजे से हम कार्यक्रम शुरू करेंगे और 7:30 बजे रावण दहन का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें हमने 7:30 बजे भव्य आतिशबाजी का कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें फटाखों के साथ अलग अलग जो उनके जो वैरायटियाँ जाती है, तो एक बार 60 बार फायर जो इस तरह के होते हैं, मतलब जो लास्ट ईयर से अधिक हमने भव्य कार्यक्रम करने का प्रयास किया है। धौलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से, जहां खंडबाड़ी में बीच बाजार गंज दरवाजे पर एक महिला के साथ आज दिन में चेन स्नैचिंग की वारदात का मामला सामने आया है। घटना के बाद मामले को लेकर आसपास की दुकानों के सीसीटीवी फुटेज भी निकाले गए हैं, जिनमें अपाचे बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाशों ने ये वारदात की है। घटना के बाद पीड़ित महिला और परिजनों ने कोतवाली थाने में पहुंच मामला दर्ज कराया है। घटना को लेकर बसेड़ी निवासी पीड़ित महिला मीरा पत्नी पंकज गोयल ने बताया कि बाड़ी में उनका पीहर है, जहां वो आज अष्टमी पर राजेश्वरी माता के दर्शन करने और परिवारजनों से मिलने आई थी। गंज दरवाजे के अंदर स्थित अपने भाइयों की दुकान पर मिलने जा रही थी। इसी दौरान अपाचे बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाशों ने उनके गले में से चेन को खींच लिया। इसके बाद आसपास की दुकानों के लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और पुलिस को सूचित किया गया। कोतवाली थाने के एसआई जगदीश सागर ने बताया कि जैसे ही सूचना मिली, ड्यूटी ऑफिसर हरवीर सिंह और पुलिस टीम मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुट गए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। अरे मैं आ रही थी मार्केट से, गंज की तरफ मुड़ रही थी, तो वहाँ नुक्कड़ पर 2 बाइक्स थे, तो उन्होंने एक झटका मारा मेरी गर्दन पर, तो जल्दी छीन ले गए। पैंडल नीचे गिरा, मैं नीचे हुई, तब तक वो गर्दन में एकदम झटका लगा तो दर्द सा हुआ, तो तब तक वो लोग भाग गए। मीरा गोयल। आज समय करीब 2 बजे सूचना मिली, थाने पर सूचना मिली कि गंज दरवाजे पर किसी महिला की चेन स्नैचिंग हो गई। तुरंत ही डीओ उस समय गश्त में थे, श्री हरवीर सिंह, उनको सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे तो वहाँ सीसीटीवी फुटेज देखे तो एक मीरा गोयल नाम की बसेड़ी की औरत थी, जिसका बाड़ी में पीहर, वो नवरात्र के पीहर में आई थी, गंज दरवाजे पर जा रही थी पैदल। 2 मोटरसाइकिल पीछे से आए और आकर के पहले उसके आगे ली और आगे से उस मोटरसाइकिल को, ये सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, आगे से उस मोटरसाइकिल को मोड़ के सामने से उसकी चेन को छीन लिया। दोनों व्यक्तियों के फोटो सीसीटीवी फुटेज पे आगे हैं। डीओ और थाना जाब्ता मुलजिमों के फोटो के आधार पर तलाश कर रहे हैं तथा कंट्रोल को भी सूचना भिजवाई गई। समस्त थाने उस मुलजिम की पहचान कराई जा रही है, जिसमें मीरा गोयल द्वारा प्रकरण दर्ज करा दिया गया है। तफ्तीश की जा रही है, शीघ्र ही उनको मुलजिमों को गिरफ्तारी के प्रयास। धौलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।